तो फिर आप वही अवध से तो ये ज्यादातर जब ऐसा, चलो शुरू करते हैं, राइट। ज्यादातर ये जब आएगा ऐसा, ये मैंने क्या किया था कि वही एक इस पे क्लिक किया था कि भाई मुझे ये टेस्ट लेनी है। टेस्ट लेने के बाद वो क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको साइन अप करने के लिए बोलते हैं। तो इसके लिए साइन अप करने के लिए टेम्पररी एक ईमेल आईडी बना लो। टेम्पररी एक ईमेल आईडी पूछते हैं और मोबाइल नंबर पूछते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने में कोई हर्ज नहीं है। अभी जो हम फिलहाल में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहे हैं, वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दो, आपको ये टेस्ट हो जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यस करना है। पीसीवाई एक अच्छी है। उसी तरह से टेक टारगेट पब्लिकेशंस का भी, नीट का भी, ये सारे आपको सारा मिलेगा, ऑनलाइन सारा मटेरियल मिलेगा ही। तो अगर अगर वो लॉगिन के लिए ईमेल आईडी और ये पूछ रहा है, तो टेम्पररी एक ईमेल आईडी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईमेल आईडी बनाने को कहाँ पैसे लग रहे हैं, और मोबाइल नंबर भी दे दो, जो मोबाइल नंबर आप घर में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो नंबर आप दे दो। एंड देन यू कैन कनेक्ट इट एंड यू कैन साइन एज मेनी क्वेश्चन। जितने टेस्ट आपको लेने हैं आप उतने टेस्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उतने टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं, तो करो, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं आपको आज। ये देखो, और है। कितने आए, मैंने सिर्फ एक डाला था, कितने हैं देखो वापस आए, ये भी है। A man places more weight on earth at, हाँ देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। कौन से लोकेशन पे ज्यादा वेट रहेगा, सिटिंग पोजीशन पे, लाइंग पोजीशन पे, स्टैंडिंग पोजीशन पे, नन ऑफ दिस। चलो लेते हैं, बोलो। एक आदमी खड़ा रहेगा तो जमीन पे ज्यादा वजन डालेगा, प्रेशर, किसका ज्यादा प्रेशर रहेगा, है ना। ये तो 11 का क्वेश्चन है, 11 का क्वेश्चन है ना। 11 का कौन सा क्वेश्चन है, वो हमने वो ये पढ़े थे, कौन से वाले क्वेश्चन, कौन सा किस में से आएगा ये, वो 3 4 नहीं कहते, यंग्स मॉडुलस, है ना, और बल्क मॉडुलस, ये मॉडुलस वो मॉडुलस, ऐसा है सारी चीजें, है ना। और अभी मैं और बच्चे को, ये 13 बच्चों के लिए और एक बात बोल रहा हूँ, 13 बच्चों के लिए और एक बात बोल रहा हूँ। आपकी, अगर आपने तो गलती कर दी और आपके कोई पहचान वाले बोलेंगे, उनको बोलो 12th की ट्यूशन नहीं लगाए तो भी चलता, 11th की लगाओ। कौन सी पढ़ाई करने की, 12th की पढ़ाई नहीं करी तो भी चलता, 11th की पढ़ो, क्योंकि मेन क्या है, 11th का मेन है, राइट। ओके, उसका जवाब क्या है, चलो बोलो। लाइन पोजीशन में जाता है। ये कौन बोला है, उबेद, रॉन्ग आंसर। हाँ, क्यों। ये उबेद का प्रॉब्लम ये है कि उबेद ने, मुझे लगता है 11 में कॉलेज ही नहीं किया है और अननेसेसरी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से है उबेद, अगर नहीं सुधरा तो प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, है ना। छुरी कटता है आसानी से, क्यों कटता है, एरिया कम है, फोर्स उतना ही, फोर्स एक एक ये ले लिया हमने। देखो वो भी थोड़ा सा, ठीक है। वो रिजा का, मतीन का, इनका सवाल, इनका जवाब सही आएगा, है ना। क्या है जवाब है ये, और ये टिकनी का नहीं, मतलब उसका जवाब देखो। एक क्या लिया मैंने, एक रॉड लिया, एक रॉड लिया और एक छुरी का बिल्कुल धार वाला एक बड़ा, है ना। दो चीजें ली, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो है, ये क्या है, ये छुरी की धार वाला बिल्कुल छोटी चीज है, और ये मोटा है, तो इसको मोटा कर लेता हूँ, तो फिर दिक्कत समझ में आए। ओके, तो एक रेड है और एक ग्रीन है, राइट। अब ये एक छोटा वाला, एक मोटा वाला, और मैंने ये छुरी है, दो छुरी, तो किससे कटेगा, छोटे वाले से कटेगा, क्यों, एरिया कम है और फोर्स सेम है, सेम फोर्स भी अप्लाई किया, तो एरिया अगर कम रहेगा, डिनोमिनेटर कम रहेगा, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो स्टैंडिंग पोजीशन में एरिया कौन सा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, कौन सा कम रहेगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है, जो स्टैंडिंग पोजीशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगा, दैट इज बेसिकली शो आंसर, स्टैंडिंग पोजीशन, राइट। क्यों, ऐसा नहीं जनरल,
क्यों? बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें कौन सा आएगा? इसमें कम रहेगा, बी में। तो दैट इज व्हाट इज आंसर। तो ये भी है, देखो एग्जाम, इसको मैं आपको क्या करता हूँ, आपके चैट में डालता हूँ, देखो ये भी है। इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है। सॉरी, मैंने आपको चैट में भेज दिया, ठीक है? क्या भेजा? ये जो लिंक है ये कौन सा है? तो आप पढ़ाई करनी पड़ेगी, टाइम पास नहीं, मजाक नहीं। अपने आप को अगर, और एक अपने आप को और स्मार्ट स्मार्ट समझेंगे, बहुत ज्यादा शाने समझेंगे, तो पढ़ाई ये इल्म उसको नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने इल्म इल्म किसके लिए रखा है? इल्म किसके लिए रखा है? हाँ? जो, हाँ, जिसके पास इल्म को समझने की कुवत, और समझने के साथ साथ उसको संभालने की भी, हिफाजत करने की भी हिम्मत है ना। डेढ़ शाने लोगों के पास इल्म टिकता नहीं, कभी कभी नहीं टिकता। अपने आप को बहुत होशियार समझेंगे ना, बहुत। मेरे साथ, मेरा 25 साल से देख रहा हूँ मैं, 25 साल से पढ़ रहा हूँ मैं, ये बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, बहुत होशियार है, टैलेंट है। आज क्या है? हाथ में मिले हुए, कुछ नहीं कर पा रहे, रिक्शा चला रहे। क्यों? सिर्फ यही वजह, क्या? अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे, और पढ़ाई नहीं, मेहनत नहीं। हाँ, तो थोड़ा नरमाई रखो। हाँ, बहुत अपने आप को होशियार मत समझो। तो फिर सॉल्व करो। अब देखो, ये जरूरी है, ये देखो कितना सारा है, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि इसकी कोई हद नहीं है। देखो ये भी सर्कुलर मोशन के 4 सेट है, 4 सेट है सर्कुलर मोशन के। क्वेश्चन पेपर्स डॉट नेट डॉट इन, देखो सर्कुलर मोशन के 4 सेट है। तो हर चैप्टर के, मैं इसे गूगल में डालूंगा, हर चैप्टर का नाम डालूंगा, ये लिखूंगा, तो आप मुझे क्वेश्चन पेपर देंगे। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन, सिर्फ एक ही चैप्टर के ऊपर। भाई करना ही पड़ेगा हर चैप्टर के, कम से कम हर चैप्टर के। फिजिक्स के कितने करने हैं आपको? नीट का मैं लेता हूँ, नीट के कितने चैप्टर थे? 9 चैप्टर है, 39 फिजिक्स के। 11th और 12th के मिला के 39, नीट के लिए 39 चैप्टर्स है। कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? 39,000, 39,000 क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे तब जाके। 2 बार, एक बार पढ़ेंगे नहीं आया, आप आंसर देख लोगे तो याद रह जाता परमानेंट। 2 बार देखने पड़ेंगे। 39 बनाओ उसका, रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑनलाइन कान के पीछे मारूंगा। फिर मैं ये भी नहीं देखता, वो मेरे साथ में जो लड़कियां पहले से, उनको मालूम है, मैं ये भी नहीं देखता लड़का है कि लड़की, लड़की के भी कान के पीछे मार देता हूँ। अभी मैं मार नहीं सक रहा क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, तो ऑनलाइन मारूंगा मैं। मेरे पास अल्लाह ताला ने फिर लफ्ज बहुत अच्छे अच्छे दिए, मैं आपका इंसल्ट करता रहूंगा आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ाई करो या क्लास क्विट करो। 2 ऑप्शन है, बहुत सिंपल और सीधे सीधे 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ाई करो या क्लास क्विट करो। नहीं तो मैं बातें सुनाते रहूंगा, आप कोई भी हो। आप बिल्कुल उधर नहीं क्या, नरेंद्र मोदी के भाई हो, या फिर सऊदी के किंग के बेटे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैंने बहुत बड़े बड़े बच्चे देखे, यूनिवर्सिटी टॉपर भी देखे, और मेरे स्टूडेंट अगर देखे हो तो मेरे, अगर लिस्ट देखेंगे तो 40 एमबीबीएस डॉक्टर्स भी है मैंने जिनको पढ़ा है ना। तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजीनियर तो कितने, मेरे को खुद कोई पता नहीं। ये देखो कितने एमसीक्यू टेस्ट, कितने हैं, कोई लिमिट नहीं है। लॉट ऑफ क्वेश्चन आर देयर, इतने सारे क्वेश्चन है, इतना सारा मटेरियल है, इतने सारे वीडियो अवेलेबल है। पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्लास और स्कूल ये आपको गाइडलाइन के लिए रहेगा। हाँ, क्लासेस करना जरूरी है, अटेंडेंस बहुत जरूरी है, आप तय कर लो। आप टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस मैं लिख रहा हूँ, अब जाके वापस इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या? ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होगा तो सारी चीजें होगी, नहीं तो नहीं होगा ये, है ना। टाइम मैनेजमेंट होगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 11 के क्वेश्चंस वापस रिवाइज करना शुरू करो। नवेद, मतीन, है ना, रिफा, आप लोगों को, मुझे डेली बोलना है कितने क्वेश्चंस पढ़े, इसलिए बोलना पड़ेगा। आप एक छोटा सा मैसेज डाल दो, सर आज 400 क्वेश्चन किए। 400 तो करना ही पड़ेंगे, क्योंकि 150 आप ऑलरेडी कर रहे थे। ये नए बच्चों के साथ तो आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी कर रहे थे। 150, 200, 250 ये किताबें आपके पास ऑलरेडी है, आप क्या सो रहे थे? हाँ, घटिया हरकतें बंद करो, पढ़ाई करो, है ना। रमजान के अल्लाह ताला की इसके पीछे मत छुपो, है ना। रोजे है करके आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ये बात, घटिया हरकत छोड़ो, नहीं चलेगा ये, है ना। नहीं तो फिर मुझे फिर कुछ आके वहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। ऑनलाइन में तो अभी लॉकडाउन में आ नहीं सकता, तुम्हारे पड़ोसी को बोल के तुम्हारे कान के पीछे लगानी पड़ेगी, आपके पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई करेंगे तो है, नहीं सो यू कैन वापस रिपीटेडली बोला, यू कैन क्विट द क्लास, नो प्रॉब्लम। आपके लिए मेरे को क्लासेस कोई कोई जगह नहीं है आपके लिए, राइट। पढ़ाई करो। रिफा,
अगेन सो मेनी प्रॉब्लम्स, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स बताते रहते, पढ़ाई नहीं करते हो, है ना। तो आप घटिया हरकतें छोड़ो, है ना, लड़की है तो मैं आपको बातें नहीं सुनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो पढ़ाई करो, राइट। बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, सो दैट इज व्हाट, मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो आउटपुट नहीं मिल रहा है तो फिर ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स ये, राइट। तो जस्ट आई गिव यू दी, थोड़ा सा एक देख लेंगे, ये जो एरर लिस्ट की किताब है, मैं बोला इसको फॉलो करेंगे तो सारा कुछ हो जाता है। ये एरर लिस्ट की एक किताब में सारे आ जाए, इसमें कितने क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, तो अपने ये सफिशिएंट रहेगा। तो मैं इसके सिर्फ टॉपिक आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये हमने 11th इन्होंने किया है, वेक्टर 11th में पढ़ा, राइट। जो 11th में पढ़ा उसको मैं ये टिक कर रहा हूँ, 11th में पढ़ा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ो, अरे नहीं पढ़ा वो पढ़ो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या तुमने अगर 11th में अगर नहीं पढ़ा, अभी 12th में जो बच्चे और 11th में अगर पढ़ाई नहीं की है तो करो। और अल्लाह के वास्ते जो बच्चे आपके आने वाले हैं, जो पीछे है, जो 10वीं में 10th में छोटे भाई बहन रिश्तेदारों में है, उनको समझाओ कि 10th और 11th पढ़ोगे तो 12th समझ में आता, तभी जेई और नीट दे पाते। 12th की पढ़ाई भी नीट क्रैक नहीं होती, जेई क्रैक नहीं होती, सीईटी क्रैक नहीं होती, है ना। ठीक है, ये वेक्टर वो फर्स्ट चैप्टर इसका था, राइट। उसके बाद में मोशन इन वन डायमेंशन भी 11th का है, न्यूटन्स लॉ ऑफ, ये फर्स्ट 11th का है, 11th का है, सरफेस टेंशन सारे 11th के। सिंपल हार्मोनिक अभी 12th में, यूनिट डायमेंशन 11th में, राइट। मोशन इन टू डायमेंशन 11th का है, फ्रिक्शन 11th का है, रोटेशनल मोशन अभी 12th में, इलास्टिसिटी 12th में, फ्लूइड इलास्टिसिटी 11th में। कौन सा इलास्टिसिटी, मतलब यंग्स मॉडुलस वगैरह वो सारा 11th का चैप्टर है। फ्लूइड मैकेनिक्स 12th में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 12th में, 11th और 12th दोनों में। ट्रांसमिशन ऑफ हीट 11th में हो गया अपना, है ना। 3 तरीके से ट्रांसमिशन होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे हमने, रेडिएशन और कंडक्शन कन्वेक्शन, है ना। वेव्स एंड साउंड थोड़ा पार्ट हुआ है, थोड़ा पार्ट 12th में, 12th के चैप्टर में है, राइट। वॉल्यूम 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में, 11th में एक पार्ट हुआ है, एक चैप्टर 11th में है, राइट। हीटिंग ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हुआ, पर 12th में भी है। मैग्नेटिज्म 12th में, अल्टरनेटिंग करंट 12th में, एटॉम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स 12th में, 11th में थोड़ा सा पढ़ा। कम्युनिकेशन 11th में पढ़ा आखिरी चैप्टर, 12th में भी है। वेव ऑप्टिक्स 12th में है। देखो 11th की ज्यादा है कि 12th की ज्यादा है, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन से चैप्टर में पढ़ा, कब पढ़ा हमने, ऑलरेडी पढ़ा, यस। कब पढ़ा, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, सारी 11th में पढ़ा। So that is current and electricity. Magnetic effect of current, electromagnetic induction, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, एक्सरे 12th का चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे 12th के चैप्टर है। यूनिवर्स 12th का चैप्टर है। सो 12th के और 11th के चैप्टर में ये पूरा किताब, पूरी किताब खत्म। तो आपको ये किताब पढ़ना है तो ये किताब पढ़ो, या फिर अपनी 11th 12th की किताब, थ्योरी वहां पढ़ने की और एमसीक्यू यहाँ पढ़ने की। थ्योरी वहां पढ़ने की, एमसीक्यू वहां पढ़ने, अलग नहीं है कुछ। आपको अगर ये लगता है कि जेई के लिए अपना इसका सिलेबस लाना पड़ेगा, काय की किताबें पढ़नी पड़ेगी अपने को, सीबीएसई की, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी, अरे एनसीईआरटी का ही है, अलग नहीं है कुछ, है ना। सिर्फ क्या है उसमें किताब, उसमें पिक्चर अलग रहते हैं, फिगर अलग निकाली जाती है, पेपर अलग है, कलरफुल किताबें है, बस यही है, और कुछ फर्क नहीं। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा चीजों को, है ना। समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना डेली, कितना चलो एक एक करके, और किसके ज्यादा सवाल रहते हैं, रिजा, रिजा बोलो, कितने सवाल पढ़ने के डेली, एमसीक्यू कितने करने के, रिजा है क्या, कितने डेली करने के। मैथमेटिक्स अपने आप करोगे, बोले कैसे करेंगे, कैसे पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, है ना, राइट। हाँ, आप मुझे बोलो कितने क्वेश्चंस पढ़ेंगे डेली। आप टाइप चैट कर रहे हैं तो सिंबल भेज रहे हैं, आप मुझे सिंबल भेज के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। आप जो ये भेजते हैं ना, स्माइली बोलो या फिर वो क्या, इमोजी, इमोजीज यहाँ दिखाई नहीं देता, राइट। तो कितने क्वेश्चन डेली करने के, नवीद बोलो कितने क्वेश्चन करोगे आज तुम, आज शाम को कितने करोगे और कितने बोलोगे मुझे किया करके, 100 से 150, राइट। ये करने के और बोलने के, और सिर्फ फिजिक्स के करने के क्या है, केमिस्ट्री के भी करने के, कौन से आसान है, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसमें क्या करने का है, बायोलॉजी, बायोलॉजी के देखो आपको बोलते सिंपल देंगे, आपके सामने सारा करता हूँ। अभी ये मैं बंद करूँ क्या टारगेट, ये सारे बंद कर देते हैं, राइट। फिर ये सारा आपको नहीं देख लिया, राइट। गूगल पे आपके सामने सर्च करो, इतना आसान है। देखो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चैप्टर है,
बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चैप्टर है ना। नीट एमसीक्यू आगे आगे देखो, नोट्स भी है, सारी चीजें आ गई, मॉक टेस्ट भी आ गया, सारा वेटेज वगैरह सारी चीज दिख रही है आपको, पढ़ो, गूगल खुद बताएगा क्या आ गया, एमसीक्यू आ गया, नोट्स आ गए, क्वेश्चन पेपर आ गए, नीट पीडीएफ आ गई, मॉक टेस्ट आ गई, कितना वेटेज है ना। तो एमसीक्यू लेता हूँ मैं, ये देखो आ गए, जूलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के देखो। अरे कौन पढ़ेगा ये, अरे क्या मैं पढ़ूँ आपके लिए, हाँ? अरे घटिया हरकतें छोड़ो, 24/7 पढ़ाई है ये अपना, ये टाइम पास नहीं है ना, आपको टाइम पास लग रहा है ये सारा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्मिथ एंड, ये साइंटिस्ट के ज्यादातर नाम हुई, बायोलॉजी में यही चलता ज्यादातर है ना। ये क्वेश्चन है सीधा से, ठीक है, स्मिथ एंड आंसर्स राइट। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस्ड सीक्वेंसेस इन डीएनए कैन इजीली कट आउट ऑफ द मिडल, ये देखो पढ़ना पड़ेगा, अब इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पढ़ो, या यहाँ पे देखो बायोटेक्नोलॉजी नीट नोट्स, नोट्स मिल जाएंगे इधर, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कौन सा प्रॉब्लम है देखो, बायोलॉजी आसानी से, मैं आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजी के टीचर भी पढ़ा देंगे, पर डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है। देखो रिवीजन नोट्स, ये भी तब तक देख लेते हैं। सी बायोटेक्नोलॉजी कितने हैं, 7 है देखो, 7 टेस्ट है, कितने क्वेश्चन है, 7 16 26 11 8 और 11 26 29, इतने सारे, मतलब करीब 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 है ना, 100 के आसपास, ज्यादा है 100 से क्वेश्चन। तो आप पढ़ सकते हो, आपको सारी चीजें आसानी से मिलेगी। ये देखो ये नोट्स आए, अब ये इसको मैं पीडीएफ बना के आपको भेज सकता हूँ 2 मिनट में, ये देखो आगे, ये देखो ये देखो जी, ये सीक्वेंस आ गया, आप इसको कट कर सकते हैं, ये अभी आंसर ये सामने आ गया। अरे भाई कुछ है क्या, पढ़ना पड़ेगा, अरे मेरे भाइयों पढ़ना पड़ेगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, हुँ? क्या करूँ, कैसे कान के पीछे लगाओ एक-एक के, चलो मैं किसको किसको मैं देखूँ यार, किसको किसके कान के पीछे लगा सकता हूँ, 1 मिनट देख तो लो, नवेद के लगा सकता हूँ, रिजा थोड़ा दूर है, उसका कैसे लगाएंगे, अक्सर यार शाम तक जा, अक्सर जा सकते हैं तुम्हारे वहाँ से, इस तारीख तुम्हारे साथ है अक्सर मेरे आज, तुम गए काम से है ना। और नासिक को तो आते रहता हूँ मैं, तो नासिक को इंशाल्लाह ईद के दिन, चलो बासी ईद नासिक में मनाएंगे, ये लोग गए काम से ना, नासिक वाले है ना, एड्रेस भी मुझे मिल गए, अनस के साथ में आज कल, अनस के साथ में ईशा तरावी अनस के साथ पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह, मेरे को 2 साल था अनस में आज, जो होगा देखा जाएगा, चलो है ना। बहुत मुश्किल आ रही है, पढ़ाई नहीं कर रहे, और नाम किस, ये छुपड़े किसके पीछे, रमजान के पीछे है ना, रोजे बोल रहे इसका, अरे क्या रोजे है, हाँ? ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैसेज में डाला था ना, जिस दिन ऐसे मैसेज आएंगे ना तो समझ लेने का आज कुछ तो इम्पोर्टेंट है, हाँ जिस दिन वैसे मैसेज आएंगे ना तो आप समझ लो कि कुछ तो इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ये आस्क आईआईटीएन से अच्छी साइट है, आस्क आईआईटीएन सॉरी, इसमें भी बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए, राइट, लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन भी ऑनलाइन पूछ सकते हैं। ये सारा एक साथ करना पड़ेगा, मेरी क्लास अपनी क्लास रहेगी सेंटर में, और ये सारी चीजें अपने को करनी पड़ेगी, हर बार करनी पड़ेगी अपनी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ पे आपको वो सारी डायरेक्शंस गाइडेंस और सारा इंफॉर्मेशन और सारे क्वेश्चंस और आपको हक का है ना, आपका हक की चीज है ना, आपको पर्सनल चीज वो यहाँ आपको रहेगी, और इसके अलावा चीजें आपको अराउंड मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन हमने देखा, ये क्वेश्चन भी हमने देखा, राइट। सो कोई भी चैप्टर ले लो, इसके कितने चैप्टर है, 41 चैप्टर है बायोलॉजी के, बायोलॉजी के 41 चैप्टर है, चैप्टर का नाम डालोगे आप, नीड्स नोट डालोगे, 41 नीड्स पीडीएफ फाइल्स में आपको भेज सकता हूँ तुरंत। फायदा वो नहीं है, फायदा मतलब वो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमको हमको पढ़ना पड़ेगा, नीट नोट्स है ना, मैं डालता हूँ, कौन से चाहिए आपको, आकाश के चाहिए, आकाश का ऑनलाइन
ये आकाश के यहाँ पे है। आराम से मिलेंगे। और कौन सी चाहिए आपको? और कौन से है? एलन की चाहिए? देखो स्टडी मटेरियल सारा अवेलेबल है। एलन कोटा फुल स्टडी मटेरियल फ्री डाउनलोड है। ये देखो सारे सारे बुक्स हैं। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैं भी भेजूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, भेजता रहूंगा। पर मुझे, मैं वो बोला ना, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कौन से बच्चों पे जो अभी नए ज्वाइन किए, उन पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई क्या करना है, इनको लेना कैसा, ये भरोसा है, भरोसे के लायक है कि नहीं। ये इनसे एक बात पूछे तो ये 10 बार अपने को उल्टे सीधे जवाब देते हैं, है ना। होमवर्क नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इनके नखरे भी इतने। तो फिर मेरे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। हर हर बच्चा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँ, ये आपको नाम लेके बताना चाहिए, हर बच्चे के साथ मुझे प्रॉब्लम आ रही है। देखो अभी भी 3-4 बच्चे देखो, नए बच्चे जितने भी दिख रहे हैं सब, अभी अपने बच्चे में अभी क्लास में कितने जाइए, अभी ये अगर 2-2 बच्चे, 2 है तो ये 16-17 बच्चे, तो इसका मतलब अभी भी 5-6 बच्चे एब्सेंट है ना। मतलब जो ज्वाइन किए थे और अभी चले गए, जो सेकंड सेशन में क्लास क्विट कर गए, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ होगा, मालूम नहीं क्या है, चला जाए। देखो ये स्टडी मटेरियल भी आपको सारा मिलेगा, फ्री मिलेगा, और मैं भी आपको दूंगा सारा, जैसा जैसा एक साथ सारा दूंगा तो पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा करके आपको दूंगा, साल भर देता रहूंगा। और अपने को क्या करना है, 11th की पढ़ाई जो वो टारगेट भी मैंने किया। देखो 11th का जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी का जो अपनी पढ़ाई है, थ्योरी 11th की वो ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक अपने को फिनिश करनी है। अब अक्टूबर तक फिनिश करनी है तो एक दिन भी आप एब्सेंट नहीं रह सकते। मैं 2 पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और भी एक टीचर रहेगा मेरे साथ में मैथमेटिक्स के लिए। तो फिजिक्स पूरा मैं पढ़ाऊंगा। अगर पढ़ाना है तो अपने को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, 2-2 3-3 4-4 घंटे सुबह शाम को 7 से 11 बजे भी चलेगा शायद क्लास, एक ही दिन में शायद एक चैप्टर खत्म कर दूं मैं। है क्या अपने पास इतने पेशेंस, है क्या इतनी कंसंट्रेशन की एबिलिटी, इतनी 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 अपनी सिटिंग कैपेसिटी है क्या? हाँ? अपन तो थोड़े थोड़े में रो रहे हैं, तो बात तय कर लो। मैं बोल रहा हूँ रमजान के बाद मैं फोन करूंगा और सारी बातें क्लियर कराऊंगा, आपके पेरेंट्स से भी बात करूंगा, भाई करना है नहीं करना है, ये तो बाहर बैठो। देखो 140 बच्चे मीटिंग में थे, जब मैंने 9 बजे की क्लास, अभी जब मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि मैसेज जो आया था वो 9 बजे का था, 9 बजे जब मैं ऑन करता हूँ तो 140 बच्चे थे उस दिन जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपको क्लास में लो। आपको लेके गलती कर दी कि मैंने, आपको लेके गलती कर दी क्या? हाँ, तो थोड़ा सोचो, है ना। थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोर डालो, अच्छे से पढ़ाई करो, और जितने भी डेली अपडेट डालते रहने का, भाई इतना पढ़ा। एक दूसरा, अभी अपने वो ग्रुप में, व्हाट्सएप का ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम डाल सकते हैं। आप भी डालो, जैसा कोई लिंक मिल गई, पहले डालते थे हम लोग, नवे डालते थे नहीं डालते थे, वीडियोस डालते थे नहीं डालते थे, कोई अच्छा वीडियो मिल गया डाले ग्रुप में, वो डालना बंद ही हो गया बिल्कुल। कोई कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों का, कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे, कुछ नहीं मानो। एमसीक्यूज की पीडीएफ डालते थे आप, अच्छे अच्छे मिलते थे, इधर क्या कहाँ चला गया? मैंने लॉकडाउन में ये तो नहीं बोला कि पढ़ाई बंद कर दो, आप लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी शायद, है ना। हाँ, मुझे लगता है ये NMHS है ना, नवेद, मतीन, हसन हुसैन, सना, रिफा और नाजिया, ये NMHSRN, इन्होंने परेशान कर दिया। पढ़ाई करो, है ना। अभी मैं रुकता हूँ, और अगर कुछ वापस अगर रहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, है ना, इसको क्या करने के लिए। आप सीरियसली, अगर मैं वापस बोल रहा हूँ, तीसरा अगर एब्सेंट रहा, तीसरा दिन आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, नेट प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हो, फर्स्ट डे एब्सेंट ओके, सेकंड डे एब्सेंट ओके, थर्ड डे एब्सेंट अगर रहा कंटिन्यूस, तीसरा दिन एब्सेंट रहा, हियर आफ्टर यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड माय क्लासेस, कोई भी क्लासेस में आपको परमिशन नहीं दूंगा, साल भर के लिए यू आर बैंड। और उसमें एक ये ऑप्शन है, जूम में एक ऑप्शन है आपको, उसमें अगर मैं क्लिक कर दूं तो आपको ये मेरी मेरी मीटिंग आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे, मुझे दिखेंगे नहीं आप। एक है ऐसा बैन कर एक ऑप्शन है, आप खुद भी देख सकते हो उसमें, तो उसमें अगर डाल दिया तो फिर खत्म होगी बात। नहीं मतलब आपको बैन नहीं करना है मुझे, मैं ये रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूँ कि भाई सीरियसली पढ़ाई करो, मेरा आपका झगड़ा थोड़ी है, आप मेरे को तकलीफ थोड़ी दे रहे हैं क्लास में, नहीं, मुझे तकलीफ इस वजह से हो रही है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप सिंसियर नहीं हो।
है ना. 12th 50% मार्क और नो मार्क्स इन सीईटी जेई इज एज गुड एज ए लेबर. 12th में उससे बेहतर पढ़ाई ना करो, रिक्शा चलाओ, बेहतर है ना. फिर वो क्या करते हैं, पढ़ाई बच्चे नहीं करते और बदनाम कौन होती है, एजुकेशन सिस्टम. पढ़ के कुछ फायदा नहीं और टीचर लोग बदनाम हो जाते है ना. तो समझ जाओ भाई लोग, है ना. तो ये मेरे को वापस बोलने के लिए लगाओ मत. और मैं फिर वो मारता बहुत डेंजर. ये इनको मालूम है नवेद के कान के पीछे कैसा मारा था एक बार. नहीं मारा के मारेंगे. चलो ठीक है. अभी मैं इसको बंद करता हूँ. मुझे भी थोड़ा कुरान पढ़ना है. तो मेरा थोड़ा पाना बच गया है. तो उसको इंशाल्लाह खत्म करना. 5वां कुरान है. किसके कितने कितने पढ़े ना रिफा. कितने कुरान पढ़े रिफा, कितने कुरान पढ़ के हुए है क्या. रिफा सो गई. देखो भाई ये ऐसा है, मोबाइल चालू कर देते और सो जाता. मोबाइल रख देते अटेंडेंस के लिए, जूम लगा देते उल्टा करके सो जाते. ऐसे भी बच्चे अपनी क्लास में. अच्छा 2 पढ़े, मैंने 5 पढ़ लिया, है ना. 5वां का कितना 4 आज हो जाएगा इंशाल्लाह 5वां कुरान. फिर क्लासेस भी चल रही है. ठीक है. तो अभी मैं ये कर रहा हूँ अभी प्योर. ये मुझे लगता है एमबीबीएस के लिए या मेडिकल के लिए जाने वाले में कौन है, देखो रिफा रिजा प्योर मेडिकल के लिए जाने वाले बराबर ना. तो रिजा और रिफा और सना नाजिया, ये चारों के लिए मैं एक काम असाइन कर रहा हूँ चारों के लिए आपको. आप डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के डेली बेसिस पे अपने ग्रुप पे डालते जाओगे. जो पढ़ोगे आप डेली बायोलॉजी 100 डेफिनेटली करना है. रोज रोज करना है पढ़ के. वो आप कंपलसरी आपको आप डालेंगे, मैं डालूंगा अलग. आपको डालना है किसी भी चैप्टर के. चारों में से कोई भी दो आप अपना तय कर लो. मंडे ट्यूसडे वगैरह दोनों डबल डाले. 400 एक दिन 400 हुए तो भी चलेगा. आप नेट पे पढ़ाई करोगे और क्वेश्चन डालते जाओगे. आपका काम है, राइट. और बाकी बच्चों को फिर थोड़ा थोड़ा मैं काम देता जाऊंगा. देखते क्या है. 4 बच्चे वापस बोलूंगा, रिजा रिफा सना और नाजिया, है ना. तो देखो आप इंशाल्लाह. तस्लीम कितने कुरान पढ़े, जुबिया कितने पढ़े, अक्सा कितने पढ़े, है ना. ताजुद में कौन कौन उठ रहा है, कौन मांग रहा है अल्लाह ताला से. ताजुद कितनी, आज कितनी रकात ताजुद पढ़ी बोलो. नाजिया कितनी रकात पढ़ी. है ना. देखो कोई फायदा नहीं है. चलो मैं बंद कर रहा हूँ. मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, पता नहीं. सर पत्थरों के सामने तो नहीं सर पटक रहा हूँ. पढ़ाई करो. और कल अभी कल क्लास नहीं होगी. परसों 3 बजे होगी, राइट. परसों 3 बजे होगी. यही थोड़ा सा एमसीक्यू का ही बताऊंगा. और ये 8 दिन, रमजान के 8 से 8-10 दिन. उसके बाद परसों शायद आखिरी क्लास होगी. उसके बाद में हम छुट्टी लेंगे थोड़ी सी 4-5 दिन की रमजान की, है ना. 4-5 दिन की छुट्टी लेंगे. एंजॉयमेंट मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि हम एंजॉय मत करो. बिल्कुल करने का. किसने नहीं बोला. बिल्कुल करो. तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो, एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट करो. अपनी प्रॉब्लम ये है, हम जो ग्राउंड पे खेलने के लिए जाते हैं तो हमको पढ़ाई याद आती है. और जब पढ़ाई करते हैं तो क्रिकेट याद आता है ना. डिसऑर्डर है अपनी, मेंटली डिसेबल्ड पीपल है हम लोग, है ना. घटिया इंसान है हम लोग सारे. एनीवे पढ़ाई करो. परसों 3 बजे क्लास होगी, है ना. कौन डालेगा ग्रुप पे, नवेद तुम्हारा काम. परसों 3 बजे क्लास हुई, अनाउंसमेंट, राइट. यू पुट इट. मंडे है तो वेंसडे 3 o'clock अपनी क्लास होगी. फाइन. थैंक यू. आई जस्ट क्विट. क्लास बंद कर रहा हूँ.